Hello, welcome back again in the class 10th फिज़िक्स चैप्टर लाइट। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं इमेज फॉर्मेशन क्या होती है, लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्शन क्या होती है, कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है। सो बिफोर गोइंग फर्दर, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, शेयर ऑन फेसबुक, शेयर ऑन यूट्यूब, शेयर ऑन इंस्टाग्राम, जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं अपने पास सोशल प्लेटफॉर्म सब पे शेयर कीजिए, ताकि एक स्पेशली रिक्वेस्ट दी कश्मीरी ब्रदर्स, जो भी मेरे भाई हैं कश्मीर के, वो शेयर करें इस वीडियो को फेसबुक पे, ताकि जो लोग ट्यूशन एफर्ड नहीं कर सकते हैं, बुक्स एफर्ड नहीं कर सकते हैं ज़्यादा नई या रेफरेंसेस जो भी हैं, तो उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि वो इससे फ़ायदा याब हो जाएंगे, दे विल गेट बेनिफिटेड। तो आज का जो टॉपिक है स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ यूजेस ऑफ कनकेव और कन्वेक्स मिरर, दोनों के यूज़ क्या हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं साइन कन्वेंशंस, उसके बाद देखने वाले हैं इमेज फॉर्म, मैग्निफिकेशन। ये तीन टॉपिक्स छोटे टॉपिक्स हैं, ज़्यादा लंबे नहीं हैं। यूजेस कहाँ होता है? पहली चीज़, ये टॉर्च में यूज़ होते हैं, इनके मिरर्स टॉर्चेस में यूज़ होते हैं। सर्च लाइट्स, ये एग्ज़ाम बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये यूज़ कहाँ होते हैं, यूजेस इनके कहाँ हैं। एंड व्हीकल हेडलाइट्स, ऐसा क्यों? क्योंकि दे आर कन्वर्जिंग लेंसेज। लाइट को क्या करते हैं? एक पॉइंट पे फोकस कराते हैं। जब इसमें ये चीज़ होगी तो ये लाइट रेज जब जाएगी यहाँ से, ये ऐसे फोकस बनाता है, जो अपने पास हेडलाइट रहती है, और ये यूज़ होती हैं, दे आर यूज्ड इन शेविंग मिरर्स। शेविंग मिरर्स, शेविंग मिरर्स, और ये यूज़ करते हैं डेंटिस्ट्स टू गेट एनलार्ज्ड इमेज। हमने केसेस में देखे कनकेव मिरर्स में क्या बनती हैं? एनलार्ज्ड इमेज। एंड ये यूज होता है सोलर हीटर्स में, सोलर सिस्टम में, सॉरी, जो सोलर पैनल्स हैं, सोलर हीटर हैं, ताकि टू कंसंट्रेट लाइट ऑन वन पॉइंट, तो कि वो हीटिंग इफेक्ट जो है वो ज़्यादा बढ़ जाए। अब ये हो गए कनकेव मिरर। नाउ वी विल मूव टू कन्वेक्स मिरर, यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स। रियर व्यू मिरर्स, जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं, और आप एक चीज़ नोट कीजिए कि अगर हमें बहुत बड़ी बिल्डिंग है या ट्री है, उसका इमेज हमें एक छोटे से इमेज में लाना है। ऐसा एक एक्सपेरिमेंटेड है, आगरा फोर्ट में है ये। आगरा फोर्ट में वहाँ पे एक मिरर लगा है, वॉल ऑफ एन आगरा फोर्ट, ताकि जो ताज महल है वहाँ से दिखे वो। अब ये विंग मिरर भी इनको कहते हैं, कन्वेक्स मिरर्स को। दे आर फिटेड ऑन द साइड्स ऑफ ए व्हीकल, साइड्स ऑफ व्हीकल। आपने पढ़ा होगा, जो मिरर्स हैं गाड़ियों में लगे, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर अपीयर टू बी क्लोजर, वो ज़्यादा आगे दिखते हैं, उनकी इमेज आगे दिखते हैं, टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, ताकि जब हम रिवर्स में जा रहे हैं गाड़ी, या आगे जा रही हो तो पीछे से गाड़ी आ रही हो, तो आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं एज पर दैट। और इनका यूज है ऑल्सो, दे हैव ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स। वाइडर फील्ड है क्योंकि कर्व्ड जो है, कर्व्ड आउटवर्ड्स। और ये चीज जो है कन्वेक्स मिरर्स में जो है,
Convex mirrors enable driver to view much larger area than a possible than a plane mirror. एक प्लेन मिरर अगर हम देंगे गाड़ी का, जो ड्राइवर होता है उसके सामने जो पीछे एरिया दिखे उसको, उसमें वो उतना नहीं दिखेगा जितना वो कन्वेक्स मिरर में दिखता है। तो मेनली जो कन्वेक्स मिरर्स हैं वो साइड व्यू मिरर्स रहते हैं। ये जो हैं ये कन्वर्जिंग मिरर्स, टॉर्च में इमेज बड़ी दिखने में वहाँ पे यूज होते हैं। इसके बाद जो है अपने पास जो है साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। छोटा टॉपिक है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशंस में एक सिंपल डायग्राम बनाएंगे हम, आपको सीधे समझ आ जाएगा कि क्या है ये। अगर मैं स्फेरिकल मिरर चूज करूंगा, ये इसकी क्या रहेगी, प्रिंसिपल एक्सीस। ये क्या बन जाएगा, पोल। पोल को मैं ओरिजिन कंसिडर करूंगा, सिंपल। ये आई विल ट्रीट दिस एज एक्स कोऑर्डिनेट। साइन कन्वेंशंस में न्यू कार्टेशियन सिस्टम जो है, एज पर न्यू कार्टेशियन सिस्टम, वो क्या कह रहा है। ये JKSSB में भी बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। साइन कन्वेंशन, यूजेस, मिरर फार्मूला, ये क्वेश्चंस आते हैं इस बेस पे। लाइट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब जो भी इस साइड में डायरेक्शन हम मेजर करेंगे दैट विल बी पॉजिटिव, और इस साइड में डायरेक्शंस मेजर करेंगे दैट विल बी नेगेटिव। अपवर्ड्स में जो भी मेजर करेंगे दैट विल बी पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स में मेजर करेंगे दैट विल बी नेगेटिव। इस साइड जो भी पॉजिटिव। ये फिगर से अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई, इसमें ज़्यादा रटने की भी ज़रूरत नहीं है। जो पहला जो है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड, पहला रूल जो है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड। हमेशा जो ऑब्जेक्ट को हम, ये रूल्स जो हैं ये मिरर फार्मूला में बहुत काम आने वाले हैं, उसके न्यूमेरिकल्स एक दो देखने वाले हैं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, दिस इंप्लाइज दैट लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो जो भी लाइट होगी वो कहाँ से पड़ेगी, दैट विल फॉल फ्रॉम दिस पोजिशन। तो जो भी लाइट रेज यहाँ से जाएगी वो ऑब्जेक्ट से ही जाएगी और वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। दूसरा जो है, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर टू द राइट ऑफ द ऑरिजिन along the x axis or taken as positive. All the distances, ये NCERT के साइन कन्वेंशन हैं, गिवन है, पढ़ सकते हो, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि हम अपने साइन कन्वेंशन नहीं बना सकते हैं, अब ये है यूनिवर्सल है। ऑल द डिस्टेंसेस मेजर टू द राइट ऑफ ऑरिजिन, हमने पहले ही बोला ये ऑरिजिन है। इस साइड में जो भी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे हम, वो क्या रहेगी, पॉजिटिव। इस साइड में जो भी रहेगी वो रहेगी नेगेटिव। डिस्टेंसेस मेजर परपेंडिकुलर टू अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, इसके ऊपर जो भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स में नेगेटिव। एंड बस यही है, दीज आर दी साइन कन्वेंशन जो हमें याद रखनी है। ये फिगर आप याद रखो, सब कुछ समझ आ जाएगा। इसका फंडा क्या है, आपको यहाँ पे पुट करना है नंबर लाइन। इस साइड 0 रहता है, इस साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 1 2, इस साइड -1 -2 -3। इस साइड में जाएंगे तो नेगेटिव आएगा ना। तो इसके बाद जो हम देखने वाले हैं वो है अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या कहती है, ये जो फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब v क्या है, u क्या है, f क्या है।
In the spherical mirror, distance of the object from its pole is called the object distance. In the spherical mirror, distance of object from its pole. स्फेरिकल मिरर में अगर हम देखेंगे पोल से जो भी डिस्टेंस होगी किसकी, ऑब्जेक्ट की, उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे। U है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये मेजर कहां से करनी है, पोल से। द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, और ये पोल है मेरा, मेरा नहीं, पोल ऑफ ए मिरर। तो यहाँ से हम P कंसिडर करेंगे। अगर मेरे पास इमेज यहाँ पे है, यहाँ से मैं डिस्टेंस मेजर करूँगा, या यहाँ साइड से है, यहाँ से डिस्टेंस मेजर करूँगा, दैट विल बी V। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है U, यहाँ से मेजर हो जाएगी U। V क्या है, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। अब F क्या है, ये हमने पढ़ा है पहले दो लेक्चर्स में। F इज आवर focal length, if you remember. F is our focal length. ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब मैं क्या यूज करूंगा, न्यू कार्टेशियन सिस्टम। अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट टॉपिक मिरर्स का, इसी के बाद खत्म। इसके बाद लेंसेज, 2-3 लेक्चर्स, रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं, फिर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज मैग्निफिकेशन। सिंपल इस मैग्निफिकेशन को कैसे समझेंगे आराम से, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये मेरा पेन है, इसको मैं सपोज इसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको मिरर में देखूंगा, अगर ये इससे छोटा दिखा या इससे बड़ा दिखा, दैट इज द पावर मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंस। टू व्हाट एक्सटेंट, मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन जो है, रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मैग्निफाइड। रिलेटिव एक्सटेंट, किस हद तक, रिलेटिव एक्सटेंट, टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड। इमेज of an object is magnified। किस हद तक एक ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो मैग्निफाई हो सकती है, रेस्पेक्ट टू इट्स ऑब्जेक्ट साइज। ऑब्जेक्ट का साइज क्या था, जब मैंने, सिंपल समझेंगे हम, इस ऑब्जेक्ट का साइज क्या था, मिरर में देखा, ये बड़ा आया या छोटा आया, दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ ए मिरर। सिंपल, ये बड़ा आया या छोटा आया, एंड दिस लेटर इज डिनोटेड बाय M। मैग्निफिकेशन इज डिनोटेड बाय M। सपोज अगर मैं लिखूंगा H इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और H डैश जो है हाइट ऑफ एन इमेज। मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट किस में करूंगा मैं, जिसकी हाइट ऑब्जेक्ट की क्या थी और इमेज की हाइट कितनी बन गई मेरी। अगर मेरे पास ये सपोज 2 सेंटीमीटर इसकी हाइट थी, अगर इमेज की 8 सेंटीमीटर हो गई, तो ये क्या बन जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वाज 2, इसका 8, दैट इज 8/2, 4। 4 आंसर है मेरे पास सपोज। और मैग्निफिकेशन की वैल्यू फॉर्मूला क्या है, M is equal to H dash divided by H, that is height of object, height of image divided by height of object। और इस मैग्निफिकेशन को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं किसमें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस में एंड इमेज डिस्टेंसेस में, दैट इज हाइट ऑफ इमेज, दैट इज V डिवाइडेड बाय U। मगर अगर हम देखेंगे M जो रहता है, मैग्निफिकेशन जो रहती है, -V/U रहती है। -V/U क्यों रहती है, इसका रीजन है
जो हमेशा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है इट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लेते हैं हम? पॉजिटिव। व्हाई? बिकॉज इट इज यूजुअली प्लेस्ड ऑलवेज अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हम देखेंगे दिस इज दिस, अगर मेरा इमेज दिस में ऑब्जेक्ट ये ऑलवेज इस साइड रहता है, और जो इमेज बनती है सपोज यहाँ से ये लाइट रे आई, ये लाइट रे आई, इमेज कहाँ बना? डाउनवर्ड्स। तो इसकी डिस्टेंस क्या रहेगी? माइनस, सॉरी इसकी डिस्टेंसेस नेगेटिव में आएगी। दैट्स व्हाई द हाइट ऑफ इमेज इज टेकन ऑलवेज नेगेटिव। बट फॉर वर्चुअल इमेजेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर वर्चुअल इमेजेस, for virtual images height of image is taken as positive। इनके लिए वर्चुअल इमेजेस के लिए हाइट हमेशा पॉजिटिव रहती है। नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स दैट इमेज इज रियल। और हमेशा जो नेगेटिव साइन यहां पे रहती है ये क्या कहती है? नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स, negative sign represents that image जो है real है, that is m is equal to minus v by u। Positive sign in the value of the magnification। अब अगर magnification मेरे पास क्या आया? m is positive v by u, it is virtual। मेन चीज यही है, दिस इज रियल। अब हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे तभी आपको समझ आ जाएगा m क्या है और पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, कैसे आया। एक कन्वेक्स मिरर, तो कौन सा मिरर है मेरे पास? कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर है तो कहाँ यूज होगा? ऑटोमोबाइल्स में लिखा भी है रियर व्यू फॉर ऑटोमोबाइल। Having a radius of curvature r given है मेरे पास 3.0 meters। If a bus is located at 5 meters from the mirror, बस क्या है? ऑब्जेक्ट है। बस इज लोकेटेड एट 5 meters। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u क्या आ जाएगी? 5 meters। अब देखिए मिरर मेरा ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ से मुझे डिस्टेंसेस मेजर करनी है तो क्या आ जाएगी? माइनस, दिस विल बी माइनस हियर। तो ये क्या रहेगा? माइनस रहेगा मेरे पास यहाँ पे। और क्या दिया है? फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। क्या करना है? अगर यहाँ पे दिया है पोजीशन, नेचर और साइज ऑफ इमेज, ये हम विदाउट परफॉर्मिंग दीज न्यूमेरिकल्स, मैग्निफिकेशन के बगैर हम सीधे ड्रॉ करके वैसे भी कर सकते हैं, बट दिस इज अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द मैग्निफिकेशन, तो हमें ये प्रूव करना ही है। अब देखिए फोकल लेंथ की मेरे पास क्या है फॉर्मूला? r/2 दैट इज 5/2 दैट इज 2.5 मीटर। फोकल लेंथ कितनी आ गई? 2.5 मीटर्स। Sorry, not 5, my mistake। r is 3/2। 3/2 में जब लूंगा that is 1.5 मीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है इमेज की पोजीशन कहाँ आ जाएगी, हाउ मच फार, यहाँ से इमेज कितनी दूर बनेगी, कहाँ पे बनेगी, इस साइड बनेगी, इस साइड बनेगी, वो पता चल जाएगा हमें। तो इसमें अगर आप देखेंगे पहली चीज 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। f भी है, u भी है, v पता चल जाएगा अपने पास। तो 1/u, 1/v और 1/f। तो 1/v
1 बाई वी निकालना है अपने को, 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू, 1 डिवाइडेड बाई 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई -5, क्योंकि -5 क्यों है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहां से हम मेजर कर रहे हैं, ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, 1 बाई 1.5 प्लस 1 बाई 5, 1 बाई 1.5 प्लस 1.5 कितना आ जाएगा अपने पास, दिस विल बी 5 प्लस 1.5, मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल 5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 7.5, 7 5 एक हो गए 6.5 डिवाइडेड बाई 7.5, 6.5 डिवाइडेड बाई 7.5, ये क्या है मेरे पास 1 बाई वी, तो 1 बाई वी जो है, v क्या आ जाएगा, इसका उल्टा, v विल बी 7.5 डिवाइडेड बाई 6.5, इसका आंसर आ जाएगा 1.15। ये आंसर प्लस में आया कि माइनस में आया, आंसर मेरे पास जो आया पॉजिटिव में आया। अब देखिए इधर पॉजिटिव में आया, पॉजिटिव किस साइड रहेगा, यहाँ से, इमेज कहीं यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है, इमेज इज एट द 1.5 मीटर्स अवे, कितना 1.15 मीटर्स अवे फ्रॉम द मिरर। अब साइज जो है, साइज ही बताता है मैग्निफिकेशन, जो हमने अभी किया, मैग्निफिकेशन क्या रहेगा, मैग्निफिकेशन m माइनस वी बाई यू और h डैश डिवाइडेड बाई h, माइनस वी बाई यू माइनस 1.15 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 5 m, m माइनस माइनस प्लस 1.15 डिवाइडेड बाई 5, आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास प्लस 0.23, तो 0.23 टाइम्स, इसका मतलब क्या है यहाँ पे 0.23 टाइम्स द इमेज हैज बीन एनलार्ज्ड बाय द मिरर, और पॉजिटिव में आंसर आया इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, दिस इज द नेचर ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज 1.15 मीटर फ्रॉम द बिहाइंड द मिरर। दूसरा न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं, दूसरा न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट 4.0 सेंटीमीटर इन साइज, ऑब्जेक्ट साइज दिया है 4.0 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर साइज है, प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर्स इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, एक मिरर है उसके आगे कितनी दूर रखा गया है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेंगे तो ये आ जाएगी नेगेटिव, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है -25 आ जाएगा, सिंपल, ये हम कार्टेशियन सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। फोकल लेंथ f जो है दैट इज 15, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड a screen be placed in order to obtain sharp image, find the nature size of an image। देखिए ऑब्जेक्ट साइज जो है दैट इज हाइट ऑफ एन इमेज, हाइट ऑफ इमेज दी है प्लस 4 सेंटीमीटर्स, -25 आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, फोकल लेंथ है -15 सेंटीमीटर्स, फोकल लेंथ है -15 सेंटीमीटर। अब क्या फाइंड करना है, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ठीक, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपके पास है और इमेज साइज फाइंड करना है, इमेज साइज दैट इज h डैश,
ऑब्जेक्ट साइज आपके पास है, क्या करेंगे, सिंपल अगेन 1/v प्लस 1/u, और फोकल लेंथ हमने क्यों माइनस ली, क्योंकि फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर इज नेगेटिव, ये हमने पढ़ा है। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। फाइंड क्या करना है, v, ये हमें फाइंड करना है। क्या करेंगे, 1/v ऐसे ही रखेंगे इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। 1/v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/f तो माइनस 15 है, ही माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस इमेज डिस्टेंस माइनस 1/25 प्लस बन जाएगा 1/v क्या आ जाएगा मेरे पास 1/15 प्लस 1/25। v की वैल्यू जो है मेरे पास आ जाएगी सॉरी ये माइनस ही है, दो माइनसेस नहीं है हमारे पास, एक ही माइनस है, सॉरी। तो v की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, फाइनल वैल्यू जो है v की, इसका कैलकुलेशन करके मेरे पास आ जाएगा -37.5। माइनस की वैल्यूज कहाँ से आ गई, यहाँ से। मिरर के इसी साइड में इमेज बन जाए, स्क्रीन प्लेस करना होगा कहाँ पे, 37.7 सेंटीमीटर्स पे। ये पूछ रहा है कि स्क्रीन हमें कहाँ प्लेस करना है ताकि इमेज रियल बन जाएगी, तो ये आ गया ये अपने पास। इसके बाद जो बोल रहा है मैग्निफिकेशन से, देखिए अपने पास h फाइंड करना है, m मेरे पास है नहीं, m में कहाँ से फाइंड करूंगा, -v/u से। -v कितना है, -37.5 माइनस डिवाइडेड बाई -25, तो ये 37.5 डिवाइडेड बाई -25 कितना आ जाएगा आंसर ये मेरे पास m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, फिर मैं इधर पुट करूँगा और h की वैल्यू निकालूंगा, और h की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, h डैश इट इज़ -0.6 सॉरी 6.0। ये कैलकुलेशंस हैं, सिंपल है। इससे क्या पता चला, द इमेज इज इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। माइनस से क्या पता चला, इमेज नीचे आ जाएगी माइनस, क्योंकि हाइट्स मेजर्ड यहाँ से आ जाएगी, और एनलार्ज्ड है 6 टाइम्स। तो थैंक यू सो मच। तो इसके बाद हम रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट हो जाएगी। तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। तो ये न्यूमेरिकल्स आप देख चुके हैं, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो ऑन द फेसबुक। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, फेसबुक पे जितना हो सके शेयर करो इस वीडियो को, ताकि सबके पास ये वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।